आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आइए बाबू परसेंटेज में हम लोग क्वेश्चन बाबू फेज बी का कर रहे हैं। इसमें 10 तक कंप्लीट हो चुका है। 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक एजेंट को 10,000 तक के बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। देखिए, अगर 10,000 का बिक्री करेगा, 10,000 का सामान कोई बेचता है तो उसको 5% कमीशन दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 95% कंपनी खुद अपने पास रखेगा और 5% उसको देगा, उस व्यक्ति को। फिर हमसे बोला है कि इससे अधिक के बिक्री करेगा तो उसको 4% का कमीशन मिलेगा। अब देखिए, 10,000 से अधिक कितना बिक्री करेगा, हम मान लिए कि टोटल जो है 100 रुपया है। इसमें 10,000 का बिक्री कर दिया तो बचा कितना, तो x माइनस 10,000। अब इस पर उसको 4% कमीशन मिलेगा। इसका मतलब 96% वो अपने पास रखेगा, जो रुपया में कितना हो जाएगा, जो रुपया में 31,100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन समझिए। देखिए, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, इधर हो गया भाव 4 से इसको काटेंगे तो 24, 4 से इसको काटिएगा 25। तो देखिए x माइनस 10,000 इंटू हो गया 24/25। ये 9500 उधर जाकर जुटेगा भाव। ठीक है, तो देखिए 31,100 अब माइनस में हो जाएगा 9500। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए। x माइनस 10,000 का 24/25 बराबर हो जाएगा, ये 2 जीरो निकाल दीजिए तो माइनस 11 में से 5 घटाइए तो 6, 30 में 9 घटाइए तो 21 हो जाएगा। अब इस 24 से इसको काट दीजिए, 24 से 9 बार में लेकिन 900 हो जाएगा। तो x माइनस 10,000 इधर देखिए 25 जाकर गुना हो गया तो 25 नवा 225 कितना हो जाएगा, 10,000 जाकर इसमें जुटेगा बाबू। तो 10,000 जब जोड़ेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 5, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी टोटल कितना था बाबू, तो टोटल था आपका 32,500 उसको सेलिंग करने के लिए मिला था। 10,000 का बिक्री पर 5% कमीशन, उससे ज्यादा करेगा तो 4% कमीशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वो, बारह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अधिकारी को के मासिक वेतन का 10% मकान किराया भत्ता काट लिया जाता है और शेष वेतन का 20% पेट्रोल पर खर्च किया जाता है। देखिए, वो आदमी टोटल 100% कमाता है, इसमें 10% मकान भत्ता काटा जाता है तो बचेगा कितना, तो 90%। ठीक है, अच्छा जो भी बचेगा अपने आप में 100 हो जाएगा। अभी 90% है तो 90% अपने आप में कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% काटे तो 90% बचा और फिर शेष का 20%, ये शेष बचा हुआ है, ये अपने आप में 100% है, इसमें फिर 20% खर्च कर दिए तो 80%। फिर इसमें से भाव 20% आयकर दे दिया तो 80%। अब फिर इसमें से 10% कपड़ा पर खर्च कर दिया तो 90%। अब उसके पास जो बचा है वो 15,552 रुपया बचा है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे कि टोटल कुछ मान लेते एक्स वाई, हम लोग ऐसा ही ले लिए। परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100। देखिए 1 2 3 4, तो 4 जीरो तो कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए 8 8 64 और 9 9 81। अब 81 64 को गुना कर दीजिए बाबू। ठीक है, अगर 81 64 को गुना करते हैं तो 4 8 चौका 32, ये हो गया 6 8 6 48, 4 इधर 8 8 3 11 4 1 5, तो कितना हो गया,
तो 5184 अब बट्टा में 4 जीरो, इधर हो जाएगा 15,552 रुपया। ठीक है, अब इसको देखिए, इससे काट दीजिए। देखिए तो क बार में कटेगा बाबू, तो 3 बार में कंप्लीट हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर 3 पर 4 जीरो बाबू, यानी कि 30,000 रुपया उसका टोटल इनकम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 12 के बाद 13। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, तेरह में हमसे कह रहा है, आपको दिया है कि एक जो है कोई व्यक्ति अपनी जो है आय का 80% खर्च करता है। देखिए कोई व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। कोई व्यक्ति खर्च कब करेगा? जब कमाएगा तब ना खर्च करेगा। हम मान लिए कि उसका इनकम हो गया 100% और उसने 80% खर्च किया, परसेंट को गुप्त रखिए, यानी 80 खर्च किया तो बचत कितना करेगा? 20 करेगा। ठीक है, 100 कमाया, 80 खर्च किया, इसका मतलब 20 का बचत किया। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि बताइए उसकी आय में 16.2/3% का वृद्धि हो गया, इतना का वृद्धि हो गया। 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटेगा तो 100, यानी 1/6 वृद्धि होगा तो जोड़ दीजिए तो 7/6। ठीक है, 7/6, यानी उसकी आय 100 है और 100 का 7/6 यानी कि 700/6 उसकी इनकम हो गया। अब फिर बोला है कि उसके बचत में, सॉरी उसके खर्च में आपका 37.1/2% का वृद्धि हो गया। 37 गुना 74 है 75, तो 75/2 परसेंटेज हटाएंगे 100, 25 या 25 चौका 3/8 वृद्धि है तो जोड़ दीजिए 11/8। अब इसका हो गया 11/8, 8 से 80 कट जाएगा तो 10, तो 11 का 110। ठीक है, ये उसका हो जाएगा नया का खर्च। अब आप ही बताइए, इतना बाबू उसने खर्च किया, इनकम किया, इतना खर्च किया तो बचत कितना करेगा? तो बचत निकालना है तो आय में से खर्च को घटा दीजिए, तो ये हो गया कितना? 11 छक 66, 640 से 660, 700 में घटाएंगे तो 40/6 हो जाएगा, 40/6। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? बचत हो गया। हमसे बोला है उसके बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए उस व्यक्ति की वर्तमान जो है प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए, वर्तमान प्रतिशत बचत। तो परसेंटेज बाबू बचत उसका निकालना है। अब बताइए कितना का बचत कर रहा है? 40/6, कितना कमा कर? तो 700/6, परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, जो 6 कट जाएगा, ये 0 से 0, तो 40/7 भाग दे दीजिए, 7 × 5 = 35 और 5/7, इतना परसेंट का उसका बचत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13 के बाद 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है वो 14 में दिया है कि एक गांव में पुरुष, महिला और बच्चे, देखेंगे वो पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं, इनका रेशियो दिया है 11:9:5 है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। हमसे बोला है यदि 80% पुरुष साक्षर है, 30% महिला निरक्षर है और 90% बच्चे साक्षर हो तो उस गांव की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस गांव में निकालना है कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। देखिए बोला है कि पुरुष जितना है 80% पढ़ा लिखा है। अच्छा 80% पढ़ा लिखा है, इसका मतलब 20% नहीं पढ़ा होगा। महिला जो है 30% निरक्षर है, यानी कि 30% नहीं पढ़ा लिखा है। और उस गांव में जो बच्चे हैं 90% पढ़े लिखे हैं,
इसका मतलब 10% नहीं पढ़ा लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे आप इसका जो है कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। 11 दूना 22 तो 220 परसेंट में आएगा। यहाँ देखिए 29 27 270%, ये 50%। देखिए टोटल जनसंख्या कितना है, तो 11 9 20 5 25, ये 25 कहाँ से आया, 11 प्लस 9 प्लस 5, ठीक है। आई टोटल जनसंख्या इतना का कितना नहीं पढ़ा है, ना पता है, मान लीजिए के नहीं पढ़ा है, के मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो मानना है आप मान सकते हैं। हम मान लिए टोटल 25 का एक्स नहीं पढ़ा है, के नहीं पढ़ा है। अब इसको जोड़ दीजिए, 220 और 270 को जोड़ेंगे 490 में 50 जोड़ दीजिए तो 540%, और टोटल 25 का के गुना नहीं पढ़ा है। 50 25 5 से काट दीजिए, 5 से 1 0 5 8 40, फिर 5 से भाग दे दीजिए, 108/5%, भाग देंगे 5 दूना 10, 1 बचा 3/5, इतना परसेंट नहीं पढ़ा लिखा है लोग, ठीक है। चलिए, तो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रहा है बाबू नेक्स्ट, 14 के बाद 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है 15 कि एक नगर की जनसंख्या दे रखा है बाबू, इतना है, ठीक है। इसमें पुरुष महिला की दिया अनुपात, देखिए टोटल जनसंख्या हमको दे रखा है, टोटल जो है जनसंख्या 56 है, और इसमें कितना जीरो दे रखा है बाबू, तो 4 जीरो, इतना है। अब हमसे बोला है पुरुष तथा स्त्री के अनुपात दे रखा है, पुरुष रेशियो स्त्री, ये हमको दे रखा है 43 रेशियो 37, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं पुरुषों की संख्या का 88% साक्षर है, स्त्री की संख्या का 20% निरक्षर है, तो उस नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बाबू इस संख्या से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए पुरुष कितना है, तो 43%, इसमें 43 है रेशियो में, हमसे बोला है कि पुरुषों का 88% पढ़ा लिखा है। ये बाबू 88% पढ़ा लिखा है, तो नहीं पढ़ने वाला कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए, ठीक है। 100 में से घटाएंगे तो 12% नहीं पढ़ा लिखा होगा पुरुष, तो 12% इसके सामने लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना का 12% नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है। और स्त्री जो भी है उसका बाबू हमसे बोल दिया कि स्त्री का 20% निरक्षर है, इसका 20% नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये तो पुरुष हो गया, ये महिला हो गई। अब हमसे पूछे उस गांव में कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। अच्छा, गांव की टोटल आबादी कितना हो गया, तो 43 और 37 को जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 7 1 8, 80 हो गया। और टोटल कितना नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, मान लिए के, ठीक है। अब इधर गुना कीजिए, 43 गुने 20 और प्लस 37, सॉरी यहाँ 12 है, 12। अब इधर हो गया 37 गुने 20 और बराबर 80 गुने के। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे 12 से, तो 12 3 36 और 12 चौका 48, 48 और 3 51 हो जाएगा, इतना परसेंट। इसको 37 दूना 74, इतना परसेंट हो जाएगा। इधर हो गया 80%, 80 गुने के लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए बाबू, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 1 5 और 7 5 12, इतना परसेंट। अब बट्टा में 80 बराबर के हो जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 से 20 हो गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12 1 और बचा तो 4 चौका 16, फिर 2 से 10, 2 से काट दीजिए, 15 दूना 30 7, 10 से भाग दे देंगे तो के का मान 15.7%, यानी उस गांव में कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, तो 15.7% नहीं पढ़े लिखे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग टोटल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिना यूज किए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15 के बाद 16 नंबर बाबू,
16 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है, दिया है किसी गांव में 2/3 पुरुष है। देखिए 2/3 पुरुष है। 2/3 पुरुष का मतलब ये हुआ कि पुरुष जो है और महिला के बीच रिलेशन बनाना है, तो 2 गो पुरुष है तो 1 गो महिला है, 2 गो पुरुष तो 1 गो महिला। ये ऊपर वाला पुरुष हो जाएगा, नीचे वाला टोटल हो जाएगा, तो टोटल जो है 3 गो है, इसमें 2 गो पुरुष है, तो महिला कब होगी, तो 1 गो होगी। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 70% पुरुष और 60% महिला साक्षर है। 70% पुरुष और 60% महिला साक्षर है। देखिए कुछ नहीं करना है, इतना का 70% पुरुष, पुरुष 2 गो है, 2 का 70% साक्षर है, महिला जो है 60% साक्षर है। फिर हमसे बोला है बाबू क्वेश्चन में कि 30% पुरुष और 20% महिला स्नातक है। देखिए 30% पुरुष स्नातक है और 20% महिला स्नातक है। फिर हमसे बोला है कि जितना स्नातक है बाबू, पुरुषों का 20% और महिलाओं का 15% नौकरी में है। ये पुरुष का 20% नौकरी में है, महिला का 15% नौकरी में है। ठीक है, ये सब गुना करना है बाबू। अब हमसे बोला है कि बताइए आप, ठीक है, इतना हो गया, तो उस गांव में नौकरी करने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत। ये सब नौकरी वाला है बाबू, इधर पुरुष नौकरी वाला, इधर महिला नौकरी वाला। कैलकुलेशन देखिए कैसे कीजिएगा। परसेंटेज को गो है, 1 2 3 गो है, इधर भी 3 गो है। एक परसेंटेज में 2 गो जीरो होता है, तो यहाँ पे बाबू पुरुष को आप 6 गो जीरो बना दीजिए, 2 4 5 1 6। यहाँ पे महिला को क गो जीरो, तो यहाँ भी 1 पर 6 जीरो। ऐसे करने से क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज 2 0 2 0 2 0, तो 2 2 4 2 6 जीरो, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, तो 6 जीरो कट जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए। जब देखिए गुना करेंगे बाबू, तो 2 गुने 70 गुने 30 गुने 20 हो जाएगा। ठीक है, और इधर गुना कर लीजिए। इधर गुना करेंगे तो 1 गुने 60 गुने 20 गुने 15 हो जाएगा। अब जब इसको गुना कीजिएगा बाबू, ये देखिए तो हो जाएगा 70 का 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, तो 84 पर को जीरो, तो 3 जीरो। ये पुरुष का आ गया। महिला कितना, तो देखिए 15 दूना 30 और 36 18, तो 18 पर 3 जीरो। ठीक है, अब देखिए टोटल जो है बाबू, पुरुष इतना है, महिला इतना। ये कौन लोग है, तो ये पुरुष लोग हैं जो नौकरी में है, महिला इतना नौकरी में है। तो नौकरी करने वाले कितना हो गए, तो 84,000 पुरुष नौकरी कर रहा है, महिला 18,000 नौकरी कर रही है। टोटल कितना में, तो यहाँ पे देखिए 2 पर 6 जीरो पुरुष था, 1 पर 6 जीरो महिला थी, तो 3 पर 6 जीरो। टोटल जनसंख्या इतना है, परसेंटेज में लाइएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अब ऊपर वाला को जोड़ लीजिए, 8 4 12 और 9 1 10। ठीक है, और उसके बाद जीरो को है तो 3 गो। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 10 हो गया, 3 से भाग दे, 3 का 9, 3 चौका 12। अब भाग दे देंगे 34/10%, यानी कि 3.4%। ये हमारा जो है आंसर होगा, यानी कि जितने भी जनसंख्या है उसका जो है 3.4% नौकरी करने वाले हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 16 के बाद बाबू 17 नंबर। सत्रह नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है बाबू, 17 में कह रहा है कि 3 जो है व्यक्ति एबीसी जिनकी सम्मिलित वेतन इतना है और वे अपने वेतन का इतना इतना जो है व्यय करते हैं। एक वो 80% व्यय करता है, एक जो है 85% व्यय करता है और एक 75% व्यय करता है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है
यदि उनकी बचत इतना के अनुपात में है, देखिए बाबू, ये खर्च है और ये बचत है, सेविंग दिया है। सेविंग का अनुपात जो दिया है आपको, वो दिया है कितना, 8, 9, 20 दिया है। ठीक है, अब हमसे बोला है कि प्रत्येक का वेतन क्या होगा। अच्छा, तीनों का सम्मिलित वेतन भी दे रखा है, इतना आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा है, वो आप कर लीजिएगा। देखिए बाबू, हम लोग जो है ध्यान देंगे, अगर हम आपसे बोले कि ए 20%, ए का है, बी का है, सी का है, ए 80% खर्च किया है। जब ए 80% खर्च किया है तो 20% बचत करेगा, और बचत इधर कितना है, 8 है, तो इनकम कितना, तो 100%। ठीक है, अब देखिए 20 का क गुना बाबू 100 होता है, तो 20 का 5 गुना 100, तो इधर भी 5 से गुना, तो 40 हो जाएगा। ये देखिए ए का आ गया, किसका आ गया, तो ये ए का आ गया, पहला खाना किसका, ए का। अगर देखिए बी के बारे में देखेंगे तो बी जो है 85% का किया है, खर्च किया, इसका मतलब 15% बचाया, जो रुपया में कितना बचा है, 9 है रेशियो में। अब देखिए 100% निकालेंगे तो बी का इनकम आ जाएगा, तो 100% 9/15 गुने 100, 9/15 गुने 100। अब यहाँ से देखिए 5 या 15, 5 से 20, 3 से तितली का 9, तो इसका 60 हो जाएगा। ये तो आ गया बी का बाबू, किसका आ गया, तो बी का। अब सी के बारे में देखिए, 75 खर्च किया तो 25% बचाएगा, आई कितना बचाया है, तो 20, तो इसका इनकम कितना, तो 100%। 25 का 4 गुना, तो 20 का भी 4 गुना, कितना हो गया, 80। ये किसका आ गया, तो सी का आ गया। ठीक है, अब देखिए ए बी सी का इनकम निकल गया, इसका इनकम सबको जोड़ दीजिए, 40, 60 और 80, 40 + 60 + 80, ये तो इनका इनकम हो गया तीनों का। और तीनों का इनकम दे रखा है क्वेश्चन में बाबू, कितना दे रखा है, तो इनकम इनका दे रखा है 44 है, 144,000। अब इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 180, 0 से 0 कट जाएगा, 18वां 4400। ठीक है, 18वां, सॉरी बाबू, यहाँ पे देखें तो आपको जो है 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको काटेंगे 8 बार में, 18 8 बाबू, तो 1 बराबर कितना हो गया, 80। अब देखिए ए बी सी का इनकम पूछा है, पहला का इनकम 40 न था, रेशियो में, किसमें है, रेशियो में, 1 का 80 हो गया, तो 40 का कितना, तो 40 गुने 80, ये ए का आ गया। अगर बी का पूछेगा तो बी का 60 है, तो 60 गुने 80। अगर सी का पूछेगा तो 80 गुने 80। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 8 चौका 32, तो 3200 इसका हो गया, ये 8 छक 4800 हो गया, इसका कितना होगा, 8 8 64, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बाबू, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बाबू, इसको 2 बार 3 बार लगाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 18 नंबर दिया है आपको, कह रहा है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदे सम्मिलित है, कच्चे माल का मूल्य, श्रमिक का व्यय, अंतरिक्ष, ये सब दे रखा है 4:3:2 के अनुपात। हमसे बोला है कि किसी वर्ष में इतने के अनुपात में है, अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि हो गई। इस पर देखिए 10% बढ़ गया, 100 होगा शुरू में, 10 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 110। फिर हमसे बोला है कि श्रमिक व्यय में 8% बढ़ गया, इस पर 8% यानी 108 हो गया। अब कह रहा है कि अंतरिक्ष पर 5% घट गया बाबू, घट गया यानी कि 95 हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताइए
प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले टोटल कितना था, 43729 था, टोटल कॉस्ट कितना था 9 था। अब कितना, तो 11 चौक 44, 440 में 100 से भाग दे दीजिए तो 4.4 हो जाएगा। इसको देखिए 38 का 24 और 2 आई 3 भाग देंगे तो इतना हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 3.24, इसको देखिए तो 95 दूना 5 दूना 10, 9 दूना 18, 19 भाग देंगे इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, देखिए तो इसको जोड़ेंगे बाबू 4.40, 3.24, 1.90 तो 4 आई कितना हो गया 6 9 6 15 का 5 7 8 1 9, यानी अब हो गया 9.54। देखिए पहले क्या था, तो 9 रुपया खर्च हो रहा था, अब कितना 9 रुपया 54 पैसा। ठीक है, तो कितना वृद्धि हो गया, तो घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो पॉइंट कितना, पॉइंट जो है 54 का वृद्धि हो गया 9 पर, परसेंटेज लाना है तो 100, दशमलव हटा दीजिए तो नीचे 100 हो जाएगा, कट जाएगा 9 6 54, यानी 6% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 19 नंबर देखिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि यदि एक की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, एक की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय एक की आय का कितने प्रतिशत है। पहले तो देखिए 0 परसेंटेज कट जाएगा, 15 चौका 60 और 15 पचे 75, तो ए रेशियो बी 5:4 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि आपको बताना है बी की आय 4 है, एक की आय का, तो एक का 5 है, कितने परसेंट, तो 100 से गुना काट दीजिए 20, तो कितना हो गया 4 दूना 8, यानी कि 80% के बराबर है। बी की आय ए की आय के कितने परसेंट, तो 80% के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर है बाबू 20 नंबर। क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में छात्र ABCD है में से ए को B से 10% जो है कम मिलता है। देखिए ए को B से 10% कम, B से ना तुलना करना, अगर B को 100 मिलेगा तो इसको 10 कम तो 90 मिलेगा। फिर हमसे बोला है कि B को C से 25% अधिक, B को जो है C से 25% अधिक, C से, तो C 100 है तो ये 125 हो जाएगा, 25% अधिक है तो 125। फिर हमसे बोला है क्वेश्चन में कि C को D से 20% कम, C को जो है D से, तो D अगर 100 होगा तो ये कितना हो गया 80 हो गया, 20% कम बोला है बाबू। अब देखिए बाबू पहले तो इसको बैलेंस कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 25 पचे 25 चौका 0 0 कट जाएगा। यहाँ देखिए बाबू यहाँ B 10 है, यहाँ भी B 10 होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 4 दूना 8, दोनों जगह बैलेंस हो गया। अब देखिए ABCD इनका कितना आ गया, A का हो गया 9, B का 10 और C का हो गया 8 और D का हो गया 10। अब क्वेश्चन में बोला है कि A को 360 अंक मिलते हैं, A को कितना मिला 360, तो A को यहाँ कितना मिला 9, तो 9 का वैल्यू ना 360, तो 1 का वैल्यू 52 न चौका 36 40, तो D का कितना हो गया 400। हमसे पूछा है कि D का परसेंटेज निकालिए, जबकि 500 का एग्जाम है। ठीक है, D ने लाया कितना, तो 400 लाया बाबू, परसेंटेज में कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ D, तो D का 400 आया कितना में से 500 में, परसेंटेज में 100 से गुना,
यानी इसका कितना हो गया, तो 80% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर बाबू 21। इक्कीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में बाबू 21 नंबर कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 27 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मान लीजिए वो विद्यार्थी आप ही है, अगर आपको 30% मिला, 27 अंक से फेल हो गए। ठीक है, तो हमसे बोला है बाबू एक दूसरा विद्यार्थी 40% लाया और पासिंग अंक से 27 को ज्यादा लाया। देखिए 27 को ज्यादा लाया तो 27 घटा दीजिएगा तो पास हो जाएगा। यहाँ भी पास और यहाँ भी पास। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही बोला है बाबू कि आपको इस परीक्षा के पूर्णांक तथा उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए 27 इधर 27 में जुटेगा तो 54 और 30 आकर 30 में 40 में घट तो 10, तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 54 हो गया। तो अगर टोटल पूर्णांक का बात करें 100%, तो देखिए 10 का 10 गुना ना 100, तो यहाँ भी 10 से गुना तो 540। यानी एग्जाम में टोटल कितना नंबर का हम लोग पेपर दे रहे थे, तो 540 का। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज हमको पास पूछा है कि क्या होगा। अब आप ही बताइए 10% का वैल्यू 54 है, 10% का वैल्यू कितना है, 54 है। 10% अगर 54 है तो 30% कितना हो जाएगा, 30 निकाल दीजिए, 40 निकाल दीजिए। तो इसमें देखिए 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए। इधर 3 से गुना तो इधर भी 3 से गुना, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 116, 162। 30% का वैल्यू 162, तो 162 यहाँ 30% का हो गया। ठीक है, और ये 27 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 7 2 9, आई हो गया 6 2 8, यानी 189 चाहिए पास के लिए। तो परसेंटेज पास कितना हो जाएगा, 189 पास के लिए चाहिए कितना में, तो 540 में। परसेंटेज लाना है तो 100 से गुना, 0 0 कट जाएगा, 9 6 54, 9 दूना 18, 1 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से 5, यानी कि 35% लाएंगे तो पास हो जाएंगे। पास होने के लिए कितना चाहिए बाबू, तो 35%। एग्जाम में टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन था, तो 540 नंबर। ठीक है, तो ये आपका जो है बाबू आज का क्लास जो है समाप्त हुआ। और देखिए आप लोग बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हम पूरा जो है बाबू यूट्यूब पर हर एक बुक को फ्री कर देंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको जो है बाबू उस पर सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और केवल आपको ये काम करना है कि जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप नहीं किए हैं तो, और आप कर लिए हैं तो उसको शेयर कीजिए, जो आपका दोस्त साथी है सबको पता चलना चाहिए बाबू। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग और मोटिवेट होंगे, ताकि और ज़्यादा कंटेंट मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे कल। ओके बाय, थैंक यू।